गोपियों के प्रेम की भी यही विशेषता है, उनमें स्वसुख की गंध नहीं है। लेकिन भेद की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, बहुत बारीक बात कह रहे हैं। गोपियां भी स्वसुख की गंध उनमें नहीं है, लेकिन भरत जी के प्रेम का विचार करने पर भरत जी तो और आगे निकल जाते हैं। कैसे? उद्धव जी पत्र लेके आते हैं ब्रज में भगवान का, मथुरा से, तो गोपियां चारों ओर से उद्धव जी को घेर लेती हैं और एक ही प्रश्न करती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा है? हाँ, कहानी सवै लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। पर जनकपुर से पाती आती है, जनक जी के दूत लेकर के आते हैं। उस समय भरत जी एक बार भी नहीं कहते हैं कि रघुनाथ जी ने, सरकार ने मेरे लिए भी कुछ लिखा है क्या? ये तो एक ही बात कहते, तात कहां थे पाती आई। ये प्रेम की पत्रिका कहां से आई है? और ये जनकपुर से आई है, राम जी की पाती है। इतना सुनते ही थी भरत जी प्रेम समुद्र में डूब गए, अश्रुकंप पुलक सारे भाव एक साथ जागृत हो गए। सारी सभा भरत जी के प्रेम को देख के मगन हो गई, क्योंकि इसके पहले कभी भरत जी का प्रेम सबके सामने प्रकट ही नहीं हुआ था। पूरी अभी पत्र को तो पढ़ा ही नहीं, पर राम जी का संदेश इसमें लिखा है, राम जी की इसका समाचार लिखा है, जनकपुर से चिट्ठी आई है। इतना सुनते हुए प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। तो गोपियां अपेक्षा तो करती हैं कि हमको लिखो है कहा, पर भरत जी तो नहीं पूछते हैं कि पिताजी इसमें मेरे लिए क्या लिखा है। इससे लगता है कि भरत जी के प्रेम की निष्कामता जो है, प्रेमी प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता है, पर इतना तो चाहता है कि प्रेमी हमको अपना प्रेमी माने। पर भरत जी कहते हैं, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, संसार में हमको लोग गुरु द्रोही, भगवान का द्रोही कहें, और जान ही राम कुटिल कर मोही। राम जी हमको भक्त न माने, अपना प्रेमी न माने, हमको कुटिल माने। सच्ची बात है, भरत जी के जैसा प्रेम क्या कहना। प्रेम की जैसी सर्वोच्च अवस्था भरत जी के चरित्र में प्रकट हुई है, ऐसी संपूर्ण पौराणिक वैदिक इतिहास में, वांग्मय में न भूतो न भविष्यति। ये भरत जी का अद्भुत है। इस प्रकार से भरत जी के गुणों का वर्णन करते करते राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति। पूरी रात पलक गिरने के जैसे व्यतीत हो गई। ऐसा होता है। श्री गिरिराज जी में पूज्य पंडित जी महाराज के एक साधक थे, बहुत अच्छे संत थे, परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा। पंडित जी महाराज का चरित्र भी उन्होंने लिखा और दीर्घ काल तक पूज्य पंडित जी महाराज की सेवा की। बहुत अच्छे महापुरुष थे, हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी। तो बहुत पुरानी बात है, तो वो बंसीवट में रहते थे। बंसीवट एक जगह है, श्री जुगल शरण जी महाराज ने बनाई थी, अब तो वहाँ हॉस्पिटल चलता है, वहाँ रहते थे वो। और कथा थी तरहेटी आश्रम में, श्री गणपत बाबा जी की के पिताजी माताजी के निमित्त थी। अब वहाँ कथा थी, हम रुके वहाँ थे, वहीं रुकने की व्यवस्था थी। तो कथा तो खूब चलती है, हमारी लंबी कथा चलती है, 2 समय कथा चलती थी, शायद 2 समय कथा। और कथा के बाद जब रात में पूज्य मास्टर बाबा आके विराज जाते, और जैसे ही बाबा विराजते तो हमारे पास वाले उठ के चले जाते। क्यों? उनको समझ में आ जाता कि न तो महाराज जी ये कहने वाले हैं कि बाबा अब दिन भर तो कथा कही, रात में थोड़ा सोने तो दो, न तो हम बाबा से कह सकते हो, ना बाबा कोई न कोई पंडित जी की चर्चा छेड़ देते
और रात्रि के 2-2:30 बजे ही जाते थे रोज, और फिर सवेरे 4 बजे फिर जगना। और बाबा ठीक समय से जग भी जाते थे सवेरे। और एक आध बार तो ऐसा हुआ हमारे कान पे जनेऊ चढ़ाया हुआ है और मिल गए और कोई चर्चा छिड़ गई, भूल गए लघु संघ का जाना, घंटा भर वहीं खड़े खड़े बोलते चले गए। हमारे बक्सर वाले महाराज जी जानते हैं, मिथिला में एक संत थे इंजीनियर सरकार, हमने उनका दर्शन किया, बड़े प्रेमी महात्मा थे। तो एक पूरे बिहार प्रदेश के डीजीपी थे आनंद शर्मा जी, आनंद शंकर शर्मा जी। तो बड़े अच्छे, अब इस समय बरसाना में निवास कर रहे हैं वो, पूज्य श्री रमेश बाबा जी की चरण सन्निधि में, अच्छे बड़े सत्संगी। तो तब वो डीजीपी थे बिहार प्रदेश के। तो वो बार बार वृंदावन जब कभी समय मिलता आते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास बैठते थे, मेरे पास भी बैठते थे, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने एक बार कही कि हम महाराज जी सरकारी सेवा में हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का पद होता डीजीपी का, तो हमारी जिम्मेवारी बड़ी है, तो हमको छुट्टी बहुत कम मिलती है और बार बार इच्छा होती वृंदावन आके साधु संग करने की, तो आप ऐसा कोई बताओ कि हमको वहीं साधु संग मिल जाए। तो हमने कहा कि हमने सुना है कि एक संत मिथिला में हैं, श्री इंजीनियर सरकार, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, आप उनके पास जाएं। तो जब आपको छुट्टी मिलती है रविवार शनिवार, तो आप वहाँ चले जाएं। तो एक रविवार आया और वो गए, शनिवार को पहुँच गए ड्यूटी करके, रात को लगभग 10 बजे पहुँचे वो। तो सरकार बैठे थे, कीर्तन हो रहा था, कीर्तन पूरा हो गया, दंडवत किए। तो उन्होंने ये परिचय नहीं दिया अपना कि हम पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, प्रदेश के बड़े, ये कुछ परिचय नहीं दिया। उन्होंने परिचय दिया कि श्रीधाम वृंदावन में, हमारा नाम लिया कि श्रीधाम वृंदावन में अमुक संत हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है सत्संग के लिए। महाराज जी वृंदावन का नाम सुन के वो रोने लग गए। अब वो महाराज लीला वर्णन करने लगे वृंदावन की। तो अब वो आनंद शंकर जी तो बैठ गए, अब वो वर्णन करने लगे और वर्णन कर, आंख मूंदे वर्णन कर रहे हैं और वर्णन और रोते चले जा रहे हैं। सवेरे के 4 बज गए, 10 बजे रात से वर्णन शुरू हुआ, सवेरे के 4 बजे। तो उनके निकट रहने वालों ने कहा कि सरकार स्नान का समय हो गया। तो ठीक है, स्नान के लिए चले गए, सोए बिल्कुल नहीं। तो आनंद शंकर जी ने बताया कि हमको बड़ी पीड़ा हुई, कह रहे हम असमय में गए, हमने महाराज जी को रात भर सोने नहीं दिया। तो हमने उनके एक साधक से पूछा कि अरे भाई बड़ी गलती हो गई, महाराज जी का कुछ समय बताओ जो विश्राम का समय ना हो, हम उस समय से आया करें, गलती हो गई हमसे। महाराज जी सोए नहीं। अरे बोले ये आज की अनहोनी घटना थोड़ी है, ये तो प्रायः ऐसा ही होता है, कई बार भगवान की लीला की स्मृति आते ही वे विभोर हो जाते हैं और उसी के वर्णन में, उसी की चर्चा में लग जाते हैं, फिर उनकी रात ऐसी बीत जाती है। अनेकों बार ऐसा हो जाता है, कोई आज पहली बार नहीं हुआ, इसलिए आप अपने मन में संकोच न करें। यही बात है, निशि दंपतहि पलक संबीति। इसका एक और भाव है कि यदि इस दुखमय संसार में आप अपने जीवन को इतनी सरलता से व्यतीत करना चाहते हो कि पता ही न चले और एक पल में सारी जिंदगी पार हो गई, यदि ऐसा आप चाहते हैं तो भगवत भागवत गुणों का आश्रय ले लीजिए। बस उनको कहिए सुनिए, पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चल रहा है कि हम कब किस सन में वृंदावन आए थे और कितने दिन हो गए। ये किसकी महिमा है? ये भक्तमाल की कथा की महिमा है, ये भगवत चरित्र की महिमा है। हम लोगों को पता चल रहा है कि जीवन के 55 साल हो गए
या किसी के 70 साल हो गए, किसी को पता चलता है? हाँ, संसार के जो विमुख प्राणी हैं, जो भगवत भागवत गुणगान से शून्य हैं, सत्संग से विमुख हैं, उनका जीवन उनके लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम लोगों के मन में कभी आ सकता है किसी भी परिस्थिति में? हम लोग तो कहते हैं लाख लाख वर्ष तक हम जिए, पर जिए किसके लिए? खाने पीने सोने के लिए नहीं, भगवत भागवत चर्चा के लिए लाखों वर्ष तक जिए तो कोई हमें न कलयुग का डर है और न संसार का डर है।